हेलो दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो आज के वीडियो हम बताने वाले हैं ये तकरीबन 9 साल से जो है बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में जरूर दिखेगा। तो ये क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयार कर लेना है और आप ये देखिए कि आपने इस क्वेश्चन को तैयार पहले किया था या फिर नहीं किया था। अगर नहीं किए तो फटाफट इसको तैयार कर लीजिएगा और ये 1 अंक से लेकर के 3 अंक तक के क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख पाएंगे। और ये हो सकता है इसमें 3 से 4 या हो सकता है कि सभी सेट में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को एक बार आप सभी लाइक कर दीजिए और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, बिल्कुल फटाफट जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं अब उसका PDF जो भी देना होता है सब हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास उसका भी लिंक इसी हम लोग शेयर करते हैं ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना होने पाए और जो क्वेश्चन और जो तरीका बता रहे हैं उसी तरीके से आपको तैयारी अब से समय में आपको करनी है। साथ में सभी बच्चों को हम रोजाना एक ही बात कहते हैं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक से जो भी पढ़ाई करें उसमें आपको क्या सभी सब्जेक्ट में तैयारी क्या करनी है। अब बोर्ड एग्जाम 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिख जाए इसी को अब तैयार करना, इसी को अब याद करना, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर लेकर के आएंगे हर एक सब्जेक्ट में। तो इस चीज़ को सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा नहीं तो आपका हानि होगा, ठीक है। तो आपको 2018 यही 17-18 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को तैयार करना है और 22 वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको तैयार करना है। और साथ में जो लगातार पेपर में यानी बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, आपका हर सब्जेक्ट जो है बेस्ट जाएगा पेपर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहला कहता है कि पारजीवी जंतु से आप क्या समझते, उदाहरण भी दीजिए। अभी यहाँ आप देख पाएंगे कि 2014 में 16 में 18 19 में क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पारजीवी जंतु से आप क्या समझते, उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। या फिर दोस्तों आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप देखिए कई साल, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। कि पारजीवी जंतु क्या है, पारजीवी जंतु के उत्पादन की एक मुख्य विधि का आपको उल्लेख करना है। इस तरीके से 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा था। या पारजीवी जंतु पर टिप्पणी लिखने के लिए 2020 में क्वेश्चन पूछा था। और ट्रांसजेनिक जीव क्या है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट आपको कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन 2020 में आया था दूसरे सेट में। और इस बार देखिए 2022 में क्या पूछा था कि ट्रांसजेनिक जीव की परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण आपको यहाँ पर देना। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर गिनेंगे तो 8 से लेकर के 9 साल से लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं, आंसर क्या आप लिखेंगे। तो उत्तर कहता है कि ऐसे जंतु, ध्यान सुनिए, ऐसे जंतु जिनके DNA में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, यानी कि DNA परिचालन विधि द्वारा, ठीक है, कोई ऐसा जंतु हो जिनके DNA में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त मतलब एक ज़्यादा जीन हम उसमें क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। यानी इतना करने के बावजूद, यानी एक DNA एक जीन उसमें एक्स्ट्रा व्यवस्थित करने के बावजूद भी जो है वो अपना लक्षण व्यक्त करता है, पारजीवी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख पाएंगे जैसे कि डॉली नामक भेड़ आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, या जापान में निर्मित नोटो एवं कागन नामक गाय को आप उदाहरण के तौर पर दिखा सकते हैं, या मीरा नामक बकरी, ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मीरा नामक बकरी भी आदि ये आप उदाहरण में दे सकते हैं। ये सभी पारजीवी जंतु के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पारजीवी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक के द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। बस इतना आपको लिखना है और यहाँ पे 1 अंक आपको बिल्कुल मिल जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कम समय ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2023 के पेपर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो तैयार आपको यहाँ पर भी रखनी है
अब देखिए कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं, या बायोपायरेसी क्या है, या बायोपायरेसी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या डायरेक्ट कहता है बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखिए 2014 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब क्या कहेंगे इसको, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और 23 में 100%, 101% गारंटी कि ये भी क्वेश्चन आपसे मिलेगा। तो बच्चों यही हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक में आप कोई भी चैप्टर आप सेलेक्ट करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो हम कहते हैं कि लगातार जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार आ रहे हैं, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, वहीं पेपर में मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कम समय में सिर्फ आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो जैसे में आप देख सकते हैं लगातार 14 में आया, फिर 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में भी आया। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 21 में तो पेपर नहीं हुआ था। आपको बता दें कि जो स्क्रूटनी वाला जो पेपर हुआ था उसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बायोपायरेसी के बारे में जानते हैं। तो परिभाषा कहता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां होती हैं वह क्या करती है, दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र, यानी कि अब इंटरनेशनल लेवल पर हो रही, मतलब एक देश से दूसरे, यानी किसी भी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के, ठीक है, बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का, यानी कि बिना अनुमोदन व बिना क्षतिपूरक जैव के संसाधनों का उपयोग करना ही हमें क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। याद होना चाहिए आप सभी को, और ये 2023 के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो तैयार रखना, छोड़ना नहीं है, एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हो कि बाय डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है। अब ये 2020 और 22 का क्वेश्चन है, तो ये उम्मीद है कि जो है आपसे 2023 में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी को बच्चों बता दें कि नेक्स्ट क्लास में, यानी कि बहुत ही जल्द, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही जल्द हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं मैराथन की। ठीक है, मैराथन की, और उसमें पूरे बुक से, ध्यान सुनिएगा, उसमें क्या रहेगा, पूरे बुक का बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, पूरे बुक का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन आप सभी तैयार कर लीजिएगा। अगर इतना जितना हम बता देते हैं बहुविकल्पी के लिए, अगर उतना पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको बहुविकल्पी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उत्तर में आप लिखेंगे इस प्रकार बनने वाला डीएनए जो है वो पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो इसका आंसर सिर्फ आपको इतना ही देना है, और देख सकते हैं 2022 में और 20 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 23 के लिए भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हमने 5वें नंबर का जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हो कि पेटेंट से क्या आशय है, एक बार इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर कहता है कि पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, खोज, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें, कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, और देख सकते हैं 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रिपीट कर सकता है 2023 के लिए। ठीक है, तो यानी कि उस एंजाइम का नाम लिखना है जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है, तो प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, उसका नाम होता है प्रतिबंधन एंजाइम, और जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिखा सकते हैं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अब शुरू हो जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने 2 अंक में क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने है क्वेश्चन। आप देख पाएंगे कि क्राइप्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। ये हालांकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साथ में बच्चों अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरे 2022 में ही दूसरे सेट में क्या क्वेश्चन पूछा था, आप यहाँ पर देख पाएंगे दूसरे वाले सेट में कि
क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बात करते हैं, बताते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको उत्तर लिखना होगा। जो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन है जो कैरिगेन द्वारा कोड की जाती है। क्राई प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो प्रोटीन्स जीन क्राई, ठीक है, 1AC व क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं। ये कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई फर्स्ट जो है क्राई 1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे इसी में और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे कि क्राई प्रोटीन बेसिलस थूरिनजिएंसिस यानी कि BT द्वारा बनता है, जिसके निर्माण को नियंत्रित करने वाले जीन को क्राई जीन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्राई 1AV, क्राई 1AC, क्राई 11AV, यह जीवाणु प्रोटीन को एंडोटॉक्सिन के रूप में प्रोटॉक्सिन क्रिस्टली अवस्था में उत्पन्न करता है। तो इसका नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आगे इसी में लिखेंगे कि 2 क्राई, ठीक है, 2 क्राई जीन कॉटन, जिसको हम लोग BT कॉटन बोलते हैं, ठीक है, में डाले जाते हैं, जबकि एक कॉर्न BT कॉर्न में डाला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप BT कॉटन बालवार्म के लिए प्रतिरोधक बन जाता है, जबकि BT कॉर्न प्रतिरोधकता कॉर्न बोर के लिए विकसित करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक इसमें सेकेंड क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये 2022 के बोर्ड में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा था। अभी जस्ट हमने आपको बायोपायरेसी पर और पेटेंट पर दोनों पर हमने आपको उत्तर बताए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए थे। और ये बायोपायरेसी तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करके ही जानी है, क्योंकि ये लगातार आपके 7 से 8 साल लगातार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलता है, जिसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेनी है 3 अंक में। ठीक है, 3 अंक में आपको एक क्वेश्चन तैयार करनी है। क्वेश्चन है कि DNA पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। और ये देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में, 15, 16, 17, 18, 22 में, 18 में, फिर 19 में, 20 में अथवा करके ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर बात करें तो ये लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8-9 साल हो गया इसको पूछे हुए, और ये 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, रिपीट करेगा ही करेगा। इसको आप सभी को, ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में मिलता है, सही बच्चे इसको आप तैयार कर लीजिएगा। या फिर मानव इंसुलिन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा, या इंसुलिन किस रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है, इसको तैयार करने की विधि का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसको एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आता तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी आने वाले समय में जो है इस टॉपिक को जो है हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको होमवर्क में मिलता है, इसको बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी बच्चों इसी तरीके जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अब इसी तरीके से हम बायोलॉजी में लेकर के आएंगे। बायोलॉजी में क्या, हर सब्जेक्ट में अब इसी तरीके से बताएंगे। अब सिर्फ क्या रहेगा क्वेश्चन, आपके गेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, और इसको आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करते चलना है। और आप सभी को क्वेश्चन बैंक से क्या पढ़ना है, 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ आपको वहीं अब पढ़नी है, और उससे ज़्यादा आपको नए क्वेश्चन अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और यानी कि 22 वाला क्वेश्चन तैयार करनी है, और 2018 से 22 तक, जिसमें 22 वाला जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो लगातार पेपर में आए हुए क्वेश्चन, उसको आपको तैयार कर लेना है। आप हर सब्जेक्ट में एक शानदार और अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज का ये सेशन यानी आज की क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और वीडियो पसंद आए तो आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। और जो नए बच्चे चैनल में पहली बार हैं, अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय का आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आप सभी बच्चे जो अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम
और व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप का मिलेगा। बिल्कुल फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाले समय का जितने भी क्लास चलता है इसमें आपको लिंक जो है शेयर किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।